Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the fertilization and menstruation, and in this video we will talk about the reproductive health. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, यही पढ़ा आप लोगों ने। हेल्थ वो स्टेट होती है जिसमें एक इंसान पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है। तो फिर अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगी? तो इसमें हम बोलेंगे कि ये वो स्टेट होती है जिसमें एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होता है ताकि वो क्या कर सके, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को वो जी सके, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को वो बिना किसी डिजीज़ के, बिना किसी मेंटली प्रेशर, बिना किसी सोशल उसके टेंशन के या फिर कुछ भी उसके, वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को लीड कर सके। दैट इज़ नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट देखो, अब आते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो एक, या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को, उसको सरवाइव करने के लिए, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले ही आती है दैट इज़ द बर्थ कंट्रोल मैथड्स, कि हर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, बर्थ कंट्रोल मैथड्स होने चाहिए, कि हर एक उसमें फर्टिलाइजेशन वाला चांस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर वहाँ पे फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है, और पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और क्योंकि वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है ना। तो फिर हमें क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए किसके बारे में, अबाउट द फैमिली साइज़। देखो, अगर फैमिली साइज़ अगर बढ़ता है किसी भी पर्सन का, तो आपके पास इतनी इनकम ही होती है ना कि आप लोग कितने नंबर ऑफ पर्सन को फीड कर सकते हो। तो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ एक के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अवेयरनेस हो किसके बारे में, अबाउट द फैमिली साइज़, कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सको, अबाउट लिमिटिंग द फैमिली साइज़, कि आप किस तरह से उसको लिमिट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट STDs और किसी और तरह के, इस तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सो दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स जो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। STDs, एड्स वगैरह जो आप लोगों ने हमेशा सुना हुआ है, वो डिजीज़ जो किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। उसके बाद स्टूडेंट एक आता है सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या होता है स्टूडेंट? सेक्स रेशो होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, किसके ऊपर उनके अंदर नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं उसके ऊपर। वैसे तो पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स में देखते हैं, पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स, कि एक उसमें 1000, उसके ऊपर मेल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, उसे हम कहते हैं वहाँ का सेक्स रेशियो। अगर ये दोनों इक्वल है तो सेक्स रेशियो होगा 1, दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मेल्स का नंबर यहाँ पर फीमेल्स का नंबर 1000 के ऊपर कम हो जाता है, तो वैसे वैसे सेक्स रेशियो भी क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। सो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हमारे हरियाणा वगैरह में यहाँ जब फीमेल फीटिसाइड होता था, यानी फीमेल चाइल्ड को मार देते थे, अब तो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। उस टाइम पर ये सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। वहाँ पर बीच में तो इवन 800 एंड समथिंग, यानी अप्रोक्स लाइक 900 अराउंड फीमेल्स थी ओवर द 1000 मेल्स। या फिर एक बार मैंने ये भी सुना है कि इवन 700 फीमेल्स का रेशियो भी था हमारे यहाँ ओवर द 1000 मेल्स। तो इसीलिए ही क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी ये जो
ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेक्स का पता चल जाता है कि एक बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसी वाली चीज़ों को बैन किस लिए किया गया था, ताकि ये जो सेक्स रेशियो है ये क्या रहे, मेंटेन रहे, ये सेक्स रेशियो इक्वल हो, कि मतलब नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स क्या रहे, सेम रहे। दैट इज़ द सेक्स रेशियो। ये सेक्स रेशियो को बाद हमारे पास क्या आती है, देखो, और एक और चीज़ आती है इससे पहले कि अगर क्या होता है, एक होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट होता है कि कितनी नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं किसी भी जगह पर 1000 इंडिविजुअल, जहाँ पर 1000 लोगों में कितनी बर्थ हुए हैं। और डेथ रेट क्या होता है, 1000 लोगों में कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है, दैट इज़ अ डेथ रेट। अगर किसी जगह पर बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये कम है बर्थ रेट तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ये इक्वल है तो पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। अब आपको पता है हमारे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बेड्स, मतलब ये होता है ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा है जबकि डेथ रेट कम है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल मैथड्स, कौन से ऐसे मैथड हैं जो बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ताकि फैमिली साइज क्या रहे, लिमिट रह सके, ताकि एक पर्सन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन करके रख सके। उनमें से कुछ जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होने वाले हैं वो इस एसटीडी को भी प्रिवेंट करेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में भी बीच में ज़रूर बता दूंगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, यू कैन लीव दैम इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।